ये हस्तिनापुर विधानसभा सीट है और ये उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे लकी सीट मानी जाती है। ये कहा जाता है कि जिसकी हस्तिनापुर में जीत उसी की सरकार। तो इसी के चलते आज हम हस्तिनापुर के लोगों की राय जानने के लिए आए हैं। मैं आपको बताऊं कि हस्तिनापुर को लकी सीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2017 में यहां पर बीजेपी के दिनेश खटीक ने जीत हासिल की और बीजेपी की सरकार बन गई। इससे पहले 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में समाजवादी पार्टी के प्रभुदयाल ने जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। 2007 में बीएसपी के टिकट से योगेश वर्मा ने जीत हासिल की, बीएसपी की सरकार बन गई। और यह कहा जाता है कि जब तक हस्तिनापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस जीती तब तक कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती आई है। तो इसी के चलते आज मैं हस्तिनापुर विधानसभा के बना गांव में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि ये बना गांव की चौपाल है। हम इन्हीं से जानेंगे कि तो क्या आप लोगों के लिए भी लकी ये सीट रही है विधानसभा? हमारे लिए कोई लकी नहीं है जी। हमारे क्षेत्र में हस्तिनापुर में विकास नाम का कुछ भी नहीं है जी। जो बहन जी ने, मायावती जी ने पुल बनाया था वो अब तक भी तैयार नहीं है। सड़क पड़क सब ऐसी टूटी पड़ी है। कब थी बहन जी यहाँ से? 10 साल पहले थी ना। 2007 से पुल तैयार हो रहा है, अभी तक नहीं बना। कहीं भी नहीं। सड़क फिर टूट गई, वो थोड़ी बहुत टेम्परेरी चली थी फिर टूट गई। ऐसी की ऐसी है जी। तो कहाँ है जी? अच्छा। और हमारे गन्ना मिल वो पेमेंट नहीं देता। भाजपा की सरकार जो बदलने वाली है तो पेमेंट दिवा रही थी उससे, वरना हम बैठे रहे पेमेंट को। गन्ना मिल पेमेंट कहाँ दे जी हमारा? यहाँ भाई सरकार तो कह रही कि हमने सबसे ज्यादा कनेक्शन दिए और बिजली जो पहले 7-8 घंटे जाती थी। कनेक्शन दिए, बिल 200 रुपए महीना आया करता लाइटों का, घर का। हाँ। अब इन्होंने 2,500 हजार रुपए आ रहे बिल। हाँ जी, अब 175 रुपए पावर कर दिया, जो 60-65 रुपए पावर था। तो किसान बिल देगा कहाँ से इतना? अभी तो बिजली का हाफ कर दिया है ना उन्होंने दाम। आप तो कराओ ना, वोट लेनी फिर चौगुना कर देंगे। लागू कहाँ है? लागू कहीं नहीं। अच्छा, लागू नहीं है? नहीं लागू कहीं नहीं। मोदी जी को 2 वोट, हमने तो 2 योजना इन्हें दी, खूब औरों से भी दुआई। पर जो खाते में नहीं आया, मेरी तो पेंशन भी नहीं आई आज तक। सम्मान निधि कौन सी हो? हाँ, किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि हमारा तो वो भी नहीं। किसान सम्मान निधि तो आती होगी गांव में? नहीं आ रही है, कुछ लोगों की आ रही, लेकिन मेरा ये मानना है कि सम्मान निधि से क्या हो रहा है। अगर किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम समय पे मिल जा तो उसे 2,000 रुपए की सम्मान निधि की आवश्यकता पड़ती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बढ़ा है ना, गन्ने पर भी 25 रुपए। 5 साल में 25 रुपए बढ़े। 5 रुपए पर ईयर का एवरेज आ रहा। अच्छा, 5 रुपए पर साल का एवरेज आ रहा। आप गन्ने उसे डीजल का भाव देख लो, 5 साल पहले क्या था, आज देख लो आप डीजल का भाव क्या है। यहाँ हस्तिनापुर के जो दिनेश खटीक जीते थे वो मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। मंत्री ना आए कहाँ मंत्री जी यहाँ से? अच्छा। इन्होंने तो गांव में कभी आके भी नहीं देखा। किसी भी एक आदमी से आके मिले हो तो मिले हो, बताओ किससे मिले? ये क्या है, हमने इतने आवास दे दिए गांव में, किसको आवास दिया इन्होंने? अगर एक भी आवास हो। 200 है, 200 हमारे इस गांव में। 200 लड़के हैं सब नौजवान है, नौकरी वाले, जिनकी नौकरी नहीं लगी, वे बेरोजगार फिरे। क्या करेंगे? सड़कें बनवा दी, वे कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया? क्या इसे चाटेंगे सड़कों को जब रोटी नहीं मिले हमें? कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई भी अच्छा काम नहीं किया। हाँ। किसानों को और धरती में तार दिया नीचे बिल्कुल। अच्छा, मतलब किसान इतने बेरोजगार हो गए, बच्चे किसानों के बेरोजगार हो गए। और किसान जो है उस पर बहुत से तो ऐसे हो गए जो बिजली का बिल नहीं भर सकते, ट्यूबवेल का बिल नहीं भर सकते, अपना खाद नहीं खरीद सकते, तेल नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं खरीद सकते। और जो है कर्जे पे पैसे निकाल रखे उस पर, क्रेडिट कार्ड पे, उनसे जो है अपना काम चला रहे। इस सरकार की उपलब्धि मैं बता रहा हूँ, जितने हाईवे इसने दे दिए, आज तक ऐसी सड़क नहीं है। जो गांव में सड़क, इसमें गड्ढे थे, मैं भी यहाँ का भांडा भी हूँ, यहाँ गड्ढे थे, ये भी सरकार ने बनवाई। दूसरी बात, शौचालय, सबसे ज्यादा शौचालय हर एक गांव में। अगर कोई प्रधान ना करे तो उसकी जिम्मेदारी गांव की होती है। ये नहीं कि अकेला प्रधान ही, अगर प्रधान कुछ नहीं करेगा तो गांव वाले कुछ कहेगा ही नहीं। ये दायित्व सरकार थोड़े, अब मोदी थोड़े डायरेक्ट यहाँ आएगा, योगी आएगा। जो हमारे यहाँ पे जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं ग्राम पंचायत में, ग्राम सदस्य होते हैं, उनका भी तो दायित्व होता है। ये केवल बढ़ने के लिए होता है। जो भाजपा सरकार है ये तो अभी आई है, 5 साल रहेगी। 5 साल में इसने बताओ दंगा मुक्त हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में बताओ कौन सा दंगा हुआ है? एक बताओ, एक दंगा। रही गाय बछड़े की बात, वो भी बता रहा हूँ। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यही दंगा करवाते थे, अभी सरकार में आ गए सब काम यही करवाते हैं।
जो भी है ना, जो भी अगर कोई चींटी भी मर जाएगी तो वो मोदी ने मार दी या योगी ने मार दी। ये माइंड सेट है सबका। सुनो, दूसरी बात एक और बताऊं आपसे, रही गन्ने के पेमेंट की बात, 2012 से 17 तक का ये देखो गन्ने मिल को कितना पेमेंट हुआ, और जी 17 से 22 तक देखो कितना पेमेंट हुआ। यहाँ सिंह मवाना मिल के ये बैठे किसान, इनसे पूछो इनका कितना पुराना गन्ना रुका हुआ था पेमेंट, 5 साल पहला भी पेमेंट था इनका। हम भी मवाना मिल के काश्तकार थे। रुका हुआ था कि नहीं आप लोगों का? बताओ, बोलो। रुका हुआ था। आज एक पेमेंट, ग्राम प्रधान भी अगर कोई गांव में प्रधानी के लिए चुनाव लड़ेगा, तो जिस साल उसे चुनाव लड़ना होता है ना, वो सबके घर तो पवे बाटे है, सबके घर मिठाई, और जो कोई मर जाए ना बुढ़ा ठहरा, उसकी जो राख होती है ना, अस्थि, वो भी रामराज अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर जाता है। टोटल खर्चा भी वही वहन करता है, वही सरकार कर रही। अभी इनका जो समय आया चुनाव का, तो अब क्यों दिया? 5 साल पहले नहीं मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, या मेरे बाबा जी को दवाई की जरूरत नहीं थी। और रही बात ये कि हम इस सरकार के विरोधी क्यों हैं? हम सरकार के नहीं, ये सरकार किसान विरोधी है, तो हम किसान हैं। चलिए, ये एक बना गांव की लोगों की राय थी। किन किन मोर्चों पर सरकार सफल रही है या विफल?